हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव DIY विद रेनू। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किचन डेकोर, जिसके लिए मैंने ले लिया है ये पुराने सर्विंग स्पून्स और ये एक कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड पे मुझे ड्रॉ करना है एक स्पैचुला, तो मैंने यहाँ पे स्टील के स्पैचुला को इस पर ट्रेस कर लिया है और इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। और इसका जो रफ़ सरफेस है इसे स्मूथ करने के लिए मैंने थोड़ा इसे सैंड पेपर से रफ़ कर लिया है, ताकि जो इसका जो बॉर्डर है वो स्मूथ हो जाए। अब चलिए, इस पे सबसे पहले मैंने अप्लाई कर लिया है जेसो, और जेसो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ ड्राइंग वगैरह निकाल रही हूँ, जिसके बाद मैं इस पे कलर करूँगी। तो मैं फर्स्ट जो मेरा ये स्पून है ये एक फ़िश के शेप का है, तो इसीलिए मैं इस पे फ़िश की पेंटिंग बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने एक्रेलिक पेंट और एक्रेलिक मार्कर का यूज़ किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न, कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे फ़िश का जो पैटर्न है इस स्पून के लिए परफेक्ट लगा, इसीलिए मैं यहाँ पर एक फ़िश का पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं मार्कर की हेल्प से इसे कलर भी कर रही हूँ, आउटलाइन कर रही हूँ। जो भी मुझे डिज़ाइन चाहिए मैं इस पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने इसे काफ़ी इजी और बेसिक रखा है, तो आप इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखने लगा है। और कुछ हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैं गोल्डन एक्रिलिक पेंट का भी यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पैचुला की तरफ, जिस पे ये पहले से ही जो इसका बेस था वो वाइट था, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर येलो कलर कर लिया है। और यहाँ पे मैं बेसिक सा लीफ का एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें मैं कुछ ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर रही हूँ, एक बेसिक सा पैटर्न लीफ और फ्लावर्स मैंने ड्रॉ कर लिया है। और देखिए, मेरा ये सेकेंड वाला स्पैचुला भी बनकर रेडी हो चुका है। तो कितनी ईजीली मैंने इसे ड्रॉ भी कर लिया है और बना लिया है, और बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्पून की तरफ। तो मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, बट ये मिक्सर में ही मिला है। तो इस पर मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्रिलिक मार्कर के डिफरेंट शेड्स लेकर इस तरीके से कुछ भी मैं रैंडम कोई भी कलर कहीं पे भी, कुछ सर्कुलर पोर्शन में, कुछ स्ट्रेट पोर्शन में, इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। और फिर बाद में मैंने यहाँ पे एक्रिलिक मार्कर लेकर जो भी हमने कलर अप्लाई किया था उसे आउटलाइन दे दिया है, तो जिसके वजह से इस पर एक पैटर्न सा बन गया है। और देखिए, बनने के बाद कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो कितने इजीली हमने इस स्पून को इतने ब्यूटीफुल आर्ट पीस में कन्वर्ट कर लिया है। और ये जब आपके वॉल पे लगेगा तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखेगा। तो देखिए, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सर्विंग स्पून की तरफ। तो इसके लिए जेसो अप्लाई करने के बाद सबसे पहले मैंने इस पर कर लिया है रेड एक्रिलिक पेंट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पेस्टा शेल्स ले लिया है, जिस पे मैंने कर लिया है येलो कलर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बना रही हूँ बीज, तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक मार्कर से बीज का जो आउटलाइन होता है वो भी इस पे ड्रॉ कर लिया है। और फिर मैंने इसे ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लिया है। और यहाँ पे कुछ बेसिक सा पैटर्न बीज से रिलेटेड यहाँ पर मैं बना रही हूँ पेंट की हेल्प से। डॉटेड जो टूल्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हो, डॉट की हेल्प से ये मेरा बन चुका है। और यहाँ पे मैंने हैप्पी, होप और लव कुछ ऐसे बेसिक से कोट लिख दिए हैं। तो मेरे ये चारों ही स्पून बनकर रेडी हो चुके हैं। लास्ट पे मैं इन पे अप्लाई कर रही हूँ जेसो, और जेसो अप्लाई होने के बाद इसमें एक अच्छी खासी शाइन आ चुकी है। तो देखिए, ये वॉल पे लगने के बाद कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने इसे इजी और बेसिक रखने के लिए इस तरह के पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड DIY की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ये पुरानी छन्नी, जो कि काफ़ी ख़राब हो चुकी है और कई दिनों से मेरे पास रखी है। तो मैंने सोचा मैं इसे ही डेकोरेट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने छन्नी के साइज़ का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, कट कर लिया है, और उस पर इस तरीके से क्लॉथ में स्टिक कर रही हूँ ग्लू की हेल्प से। तो मैं इसके सर्कुलर पोर्शन पे इस तरीके से हल्का हल्का कट कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसे पीछे की तरफ फोल्ड करके स्टिक करूँ तो इस पर सिलवटें ना आए। तो ये देखिए, स्टिक हो चुका है। अब जो इसका बेस है उस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ पहले जेसो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रहा है और इस पर जंग लग गई है। और यहाँ पे हैंगिंग के लिए मैंने एक रोप ले लिया है, और यहाँ पे बीड्स की हेल्प से मैं यहाँ पे नॉट लगाकर इसे हैंग करने के लिए यूज़ करूँगी। तो मैंने जितना मुझे साइज़ चाहिए था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे ले लिया है। अब मैं इसका जो बेस है उसे कर रही हूँ येलो, और ये सूखने के बाद जो हमने सर्कल कट किया था उसे इस तरीके से अंदर इंसर्ट कर रही हूँ।
तो जैसे मैंने अंदर वाला सर्कल कट किया था उसी तरीके से मैंने एक और सेमी सर्कल कट कर लिया था और उसके ऊपर मैंने ब्लैक क्लॉथ स्टिक करके साइड में गोटा पट्टी लेस लगाकर यहाँ पे मैंने लिख लिया है एक कोड, हैप्पीनेस इज़ होममेड। और इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पॉम्पॉम्स और आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिवाली के समय और बहुत सारे DIYs में ये फ्लावर्स और ये पॉम्पॉम का यूज़ किया है, तो उन्हीं को यहाँ पर मैं यूज़ करके इसे कंप्लीट कर रही हूँ। और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इस पर मैंने लगा लिया है कुछ आर्टिफिशियल प्लांट, जो कि स्नेक प्लांट मैंने खुद से बनाया था अपने एक DIY में। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे रैक पर हैंग किया है किचन में और ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट DIY की तरफ, जिस पे मैंने एक कार्डबोर्ड पे इस तरीके से एक चॉपिंग बोर्ड पेपर की हेल्प से ड्रॉ करके कट कर लिया है। तो मैंने पेपर को इस तरीके से डिवाइड करके एक शेप ड्रॉ कर लिया है और उसे पेपर पर एक कार्डबोर्ड पर ट्रेस करके इसे कट कर लिया है। और इस पे मैं कर रही हूँ येलो और टील ब्लू। अब यहाँ पे जिस पेपर की हेल्प से मैंने इसे कट कर लिया था उसी पर मैंने कुछ कोट्स लिख लिया है और उसे मैं इस पर ट्रेस कर दूंगी। आप अगर कॉन्फिडेंट है कि आप इजीली इसे ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे येलो से ट्रेस किया है, तो कुछ कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ चुके हैं, तो उसे हाइड करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ गोल्डन येलो, तो जिससे मैं थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर रही हूँ ताकि जो ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स है वो दिखाई ना दे। और इस पे एक 2 कलर की शेडिंग होने से ये थोड़ा सुंदर भी दिखने लगा है। अब यहाँ पे मैं मार्कर की हेल्प से जो हमने डिज़ाइंस इसके अंदर बनाई थी उसे मैं आउटलाइन कर रही हूँ। आप यहाँ पे एक्रिलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं और एक्रिलिक मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेंट की हेल्प से जो हमने कैप्शन इसके अंदर लिखा था मैंने उसे भी हाईलाइट कर लिया है और कुछ हार्ट्स बनाकर रेड कलर का इसे मैं यहाँ पे कर लूँगी डेकोरेट। और ये बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी दिख रहा है। तो मैं ये किचन के लिए बना रही हूँ, इसीलिए किचन रिलेटेड मैंने इस पे यहाँ पे एक स्पून और एक फोर्क भी ड्रॉ कर लिया है। और सेकंड वाले जो चॉपिंग बोर्ड है उस पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर कैप्शन लिख रही हूँ और कुछ बेसिक सी डिज़ाइंस भी इस पर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्ट योर मॉर्निंग विद अ स्माइल, और स्माइल से रिलेटेड ही यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ भी कर रही हूँ, कुछ हार्ट और कुछ स्माइली ड्रॉ करके यहाँ पर मैं इस चॉपिंग बोर्ड को भी डेकोरेट कर लूँगी। और जब ये आप अपने वॉल पर स्टिक करोगे तो सच में आपके किचन का लुक ही पूरा चेंज हो जाएगा। जब मैंने इसे अपने वॉल पर लगाया तो सच में मेरी वो वॉल भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगी है। तो ये फाइनली हमारे दोनों भी चॉपिंग बोर्ड रेडी हो चुके हैं और देख के लग भी नहीं रहा है कि आपने इसे कार्डबोर्ड पर बनाया है। तो यहाँ पे होल तो नहीं कर रही हूँ, बट होल के लिए मैं यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ एक्रिलिक मार्कर की हेल्प से। और लास्ट में मैंने इस पर अप्लाई कर लिया है वार्निश और इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैं इस पर टाई कर रही हूँ यहाँ पे ये छोटी सी जूट रोप। तो हमारा ये थर्ड DIY भी बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के तीनों भी DIYs के फाइनल रिव्यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।